जोर से। बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर खैरियत से नहीं है तो कोशिश कर रहे होंगे कि खैरियत से जल्द हो जाए। अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए भाई। बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक ऐसी अदाकारा हैं, इतनी हसीन कि सूरज उनको देखता है तो बादलों के पीछे पर्दा कर लेता है, चांद उनको देखता है तो उनको देखकर ईद मनाता है, आंखें इतनी गहरी कि उनमें डूब जाने को जी चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री पर कई दहाइयों से राज कर रही हैं पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा, ऐसी अदाकारा जिनको अक्सर लोग कहते हैं कि ढूंढने निकले थे सोना, मिल गया हीरा। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मीरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए मीरा जी, मगर बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत वैसे तो ये है कि गेस्ट आता है तो एक शेर सुनाता है, मगर जब बहुत खूबसूरत गेस्ट आता है तो फिर होस्ट शेर सुनाता है। अच्छा, तो आज का शेर मीरा जी के लिए खास तौर पे कि यूं तो आदत नहीं मुझको मुड़ के देखने की, यूं तो आदत नहीं मुझको मुड़ के देखने की, तुझे देखा तो सोचा एक बार और देख लूं। वेलकम टू हंसना मनाए, प्लीज तशरीफ रखिए। मीरा जी वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, कैसी हैं आप? मैं इतनी खुश हूँ आज कि मेरे पास अल्फाज नहीं है ताबिश, और मैं बहुत खुश हूँ आज आपके शो में आकर। हम सब और बहुत मैं बहुत एक्साइटेड थी इस शो में आने के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगी कि उमर शरीफ साहब के बाद यू आर माई फेवरेट होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत मीन द लॉट टू मी। अच्छा, जब गेस्ट इतनी तारीफ कर देते हैं ना तो फिर मेरा जो है ना सारा रिदम बिगड़ जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने रिदम नहीं बिगाड़ना। मैं ये कहूँगी कि आपका शो जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत शो है और मेरा फेवरेट शो है, और मैं बहुत शौक से आपके शोज देखती हूँ। मैं भी आपकी सारी चीज़ें बहुत शौक से देखती हूँ, जिस तरह मैं फिल्में, ड्रामे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सब बहुत शौक से। एक चीज़ जो सवाल मेरे दिमाग में बचपन से था, मतलब जब आपके बचपन में मैं आपकी मूवीज़ देखता था, अच्छा, तो उस वक्त ज़माने में बहुत काफ़ी हीरोइंस एक साथ आई। एक चीज़ कॉमन थी, सब ने अपने असली नाम चेंज कर लिए जी। जैसे रेशम का नाम साइमा शाह था, सबीना खान था, रीमा का नाम, आपका नाम है सैयदा इर्तिजा रुबाब जी हैं। तो ऐसे क्यों, क्या मसाइल थे कि इंडस्ट्री में, क्या लोग पहले से जानते थे कि नाम बदलना पड़ा, क्या मसला था, नाम क्यों बदलने पड़े? नाम बदलना पड़ा, उम्रें बदलनी पड़ी, नंबर बदलने पड़े, शहर बदलना पड़ा, और ये सब इसलिए कि कुछ हमारे फिल्म मेकर्स थे, जैसे जरार रिजवी साहब थे, फिर जावेद शेख साहब थे, मेरी अम्मी थी, मेरी वालिदा सैयदा शफकत ज़हरा बुखारी। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये बहुत मजहबी नाम है, सैयदा इर्तिजा रुबाब। तो फिल्म जो है, फिल्म तो एक ग्लैमरस, एक दूसरी दुनिया में एंट्री होने वाली है, और जहाँ पर चौके और छक्के लगाने हैं, चौके और छक्के, तो छोटा नाम होना चाहिए, और तो फौरन निकला है काम के वक्त। तो वो फिर मेरा नाम उन्होंने इर्तिजा से मीरा कर। इंतहाई रिलीजियस फैमिली से आप बिलोंग करती हैं। आपके दादा जो थे वो 120 साल के माशाल्लाह रहे, दादी आपकी 100 साल तक हयात रहीं। ये खुशी का क्या, ऐसा क्या रीज़न था कि माशाल्लाह इतनी इतनी लंबी उम्रें, इतने खुश कैसे थे वो लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दादा जो 120 साल, और वो हकीम थे, फौज में हकीम थे, आपने बताया। फौज में हकीम थे, और आपके मामू भी जो थे वो फौज के साथ थे, जनरल नकवी साहब, जनरल इस्लाम नकवी साहब मेरे मामू थे जी। ये सब कायद आज़म के साथ ज़माने में थे सारे? जी हाँ, उसी ज़माने से। जी, तो इतने ऐसे ख़ानदान से आप निकली, काफ़ी रिलीजियस बैकग्राउंड, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी कि जाओ ये काम कर लो, या उन्होंने सख्ती की, या आपने बताया ही नहीं कि मैं ये करने वाली हूँ? मेरी अम्मी जो वो टीचर थी, एजुकेशनिस्ट, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थी शेखपुरा में। लेकिन ये ना अल्लाह की तरफ से, मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये लिखा हुआ था, ये मेरी किस्मत में था। मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे आने के बाद फैमिलीज़
जो अच्छे घरों की लड़कियों ने और फैमिलीज़ ने इस प्रोफेशन को, एंटरटेनमेंट, ये तो आपने ही चेंज किया है साहब। जी तो बिल्कुल इस वक्त मौजूद है मेरे पास दूर दूर से आए हुए बहुत अच्छी ऑडियंस मौजूद है। ये आपके लिए घर से सवाल लेकर आए जी। खुदा ये खुद लेकर आए, इनकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, इसका सवाब इन्हीं को पहुंचेगा। तो भाई किसके पास है पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? यास्मीन आरिफ। यास्मीन मैडम, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? अकेली आई हैं? नहीं, मेरी फैमिली साथ है। ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है। वाह वाह। ये दोनों मेरी बेटियां बैठी हुई हैं। वाह। बाकी मर्दाने में क्या लाई हैं? मर्दाने में 2 बेटे हैं, वो तो दूर बैठे हुए हैं। वो भी बैठे हैं? वो भी बैठे हैं? बैठे हुए हैं। पूरा घर खाली छोड़ कर आई हैं आप? बिल्कुल खाली छोड़ के आई हूँ। चोर डाकू नोट कर ले। अच्छा यास्मीन मैडम, ये बताइए क्या सवाल पूछे? जी, मुझे मीरा जी से ये पूछना है कि माशाल्लाह से आप शुरू से बहुत ज़्यादा खबरों में रहती रही हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब खबरों में ताबिश भाई आ गए हैं? नहीं। जब मैं खबरों में रहती थी तो सब लोग ये एतराज़ करते थे कि आप खबरों में? एतराज़ करते थे कि मैं हर वक्त खबरों में हूँ, हर वक्त टेलीविज़न पर हूँ। हाँ। और अब जब मैं नहीं हूँ तो अब आपको कैसा लग रहा है? मिस कर रहे हैं आपको? बिल्कुल मिस कर रहे हैं। खान साहब ने जगह ले ली ना, अच्छा लगता है हमें। सब लोग जो प्रिंट मीडिया के लोग थे वो मुझे वो लिखते थे कि खबरों में रहने का हुनर मीरा जी से सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा खान साहब ने सीखा आपसे। खबरों में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है। सुंदर साहब, क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ा रही हैं आजकल? इस्लामियात। ये बताइए, कोई सवाल पूछेंगी? जी, मेरा सवाल मिस मीरा से ही है। हाँ। आपने एक बार डॉलर तकसीम किए थे, उसकी वजह क्या थी और अब कब करेंगी दोबारा? हमें भी बताइएगा। मीरा जी, याद है आपको, आपने एक बार सड़कों में डॉलर तकसीम किए थे। अब मुल्क को डॉलर की सख्त ज़रूरत है। आप कुछ तकसीम करेंगी या डॉलर ख़त्म हो चुकी? नहीं, कर देते हैं तकसीम। इसाक डार साहब? नहीं। वो दरअसल जिस IMF के पीछे पड़े हुए वो है इंटरनेशनल मीरा फंड। नहीं, आप ये देखें ना कि सोशल वर्क जो है, अगर बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप डोनेट कर देना। मैं तो डोनेट कर देती हूँ, अपने बैग्स डोनेट कर देती हूँ, जूते ब्रांडेड, मेरे पास ब्रांडेड शूज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, सब मैं एक दफ़ा पहनने के बाद दोबारा मैं दे देती हूँ किसी ना किसी को। तो अगर डॉलर्स मेरे पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, अगर चाहिए तो मैं हाजिर। सुन रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मतीउल्लाह खान नियाजी। क्या करते हैं सर? रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अरे माशाल्लाह। क्या पढ़ाते थे सर? सब्जेक्ट क्या रहा? बायोलॉजी पढ़ाते थे। वाह वाह वाह। आज बैठी हुई हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की चैंपियन। आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे, कोई शेर सुनाएंगे या सिर्फ तारीफ करेंगे? नहीं, सवाल पूछना है। सवाल पूछ। सवाल ये है कि जब हमसे लोग बात करते हैं तो लोगों की बातों पे एक इतराज़ है मुझे। अच्छा। जो ही बात करते हैं तो पूछते हैं आपकी एज क्या है। हाँ। मीरा से भी ये पूछते होंगे। हाँ, पूछते होंगे। बस आपसे भी पूछते होंगे। हाँ। कि आपकी उम्र क्या है। ठीक। हम उन लोगों के सवाल से कैसे बचें? ठीक, वेरी गुड। ये सवाल है। सवाल मुश्किल से। मीरा जी, अक्सर ऐसा होता है, बैठी तालियां बजाइए मोदी साहब के लिए। एज के अराउंड एक मामलात रहते हैं कि अक्सर ये सुना गया है भाई मीरा इतने साल की है, इतने साल की। मुझे नहीं पता करना आप कितने साल की, मैं क्या कर लूंगा इस बात से। आप मुझे प्यारी लगती कितने साल की भी हूँ। अब ऐसा है कि एक तो ये कि खवातीन में अक्सर ये देखा गया है कि उम्र के ऊपर काफी उनको वो रहते हैं, कॉन्शियस रहती हैं, जिस तरह हम अपनी तनख्वाहों के बारे में रहते हैं। ये क्या वजह, क्यों रहती है, क्या वजह आपको लगती होगी होती है? सबसे पहले तो ज़िंदगी में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, आप ये भूल जाएं कि लोग क्या कहेंगे। पक्की बात है, बस ठीक। अगर आपको मेरे साथ मुझसे मोहब्बत है जी, तो आपका क्या, आप मुझसे मोहब्बत करें, आपको क्या उम्र से क्या करना है? आपको उम्र से या मेरी ज़ाती ज़िंदगी से या मेरे पास से क्या करना है? क्या करना है? तो सही बात। मती साहब, एक बात बताएं, मीरा जी से तो बनता है कि उनकी एज पूछ ले, कोई एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, आपसे क्यों पूछ रहे हैं लोग? किस बात का इंतजार है उनको? खड़े हो जाइए। वैसे आजकल सच्ची बात करूं, हाँ, सच्ची करें, झूठ क्यों बोलेंगे आप? लोग जो है ना
देखते हैं कि इसके पास पैसा कितना है। हाँ, तभी इंतजार कर रहे हैं भाई कितना टाइम रह गया है मोती साहब। थोड़ा इसकी उम्र थोड़ी है, हाँ। तो इसी से कुछ गुजारा कर ले, फिर ये मर जाएगा। माइक सर, माइक। हाँ, फिर हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। नहीं सर, इंशाल्लाह। ये भी, और दूसरा बहरहाल मैं समझता हूँ वाकई कि हार्ट और ब्रेन, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल जो ना, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, चाहे बूढ़ा है, बिल्कुल वो सेम है जब वर्किंग है। सही बात है, वो बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं होता। हाँ। जितना आप एज सोचते हैं, से कोई फर्क नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप दूसरों के लिए कितना फायदेमंद है। क्या बात है, मैं समझता हूँ कि ये है। वेरी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जुमर। जुमन, क्या करती हैं आप? मैं एफएससी कर चुकी हूँ और अब मैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत याद करके आई थी सब कुछ? अच्छा, बहुत अच्छे भाई, बहुत वेरी गुड। तैयारी करती रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। कोई सवाल पूछोगी? जी पूछो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मीरा जी। ओहो, बेटा माइक करीब कर लो। हाँ। आफ्टर द रिलीज ऑफ योर फिल्म बाजी हैड द मैन स्टार्टेड कॉलिंग यू बाजी? मीरा जी, आपको बाजी बाजी कह के छेड़ते तो नहीं है बाजी के बाद? कॉम्प्लीमेंट है आई थिंक। अगर किसी को ये तो इज्जत की बात है बिल्कुल कि अगर आपको किसी को बाजी कहें तो ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है, बहुत इज्जत की बात है। तो मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग मुझे अक्सर बाजी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरी बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई और मेरी इज्जत कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे लोग अब्बा अब्बा कहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मीरा जी को बाजी जो लोग कहते हैं, क्या वो उनका मतलब डू दे रियली मीन इट? नो। है ना, क्योंकि इतनी प्यारी है ना, इनको का बाजी कहते हुए भी दिल जो है ना जल जाता होगा मीरा जी। अब ये मेरा दिल नहीं जलता। अरे जिन कहने वालों का, अब मती साहब की नज़र से आप देखें। अच्छा, बैठे बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मरियम। मरियम, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं माशाल्लाह। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स पढ़ाती हैं। आज हमारे पास आर्ट्स की दुनिया की एक लेजेंड मौजूद है। क्या सवाल पूछेंगे इनसे आप? मीरा जी, अक्सर लोग ये कहते हैं आपके बारे में कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोलनी आती। आपकी इस बात पे बहुत सारी मीम्स भी बनाई गई हैं, बहुत मजाक भी उड़ाया गया है खबरों में इस बात पे। क्या आपको कभी इन बातों का बुरा नहीं लगता? मीरा जी, ट्रोलिंग होती है पाकिस्तान में और अक्सर ब्रूटल होती है। क्या आपको कभी ये दिल पे लगती है या आप कहती हैं लोग तो कहते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, तबसरे करना बहुत आसान है। बिल्कुल। तबसरे पाकिस्तान में बहुत, जो उनके पास बहुत टाइम है ड्राइंग रूम में बैठकर गॉसिपिंग का। हाँ। सारा दिन यही करते रहते हैं। और मैंने बोला तू अपनी खूबियाँ ढूंढ। अब इसके ऊपर तबसरे होंगे। मैंने बोल दिया आई डोंट वांट टू सी यू। हाँ, इस पे तबसरे होंगे। मीरा ने कहा आई डोंट वांट टू सी यू। मीरा ने कहा आई डोंट सी यू। मीरा ने कहा आई एम नॉट सी यू। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किस बात का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ना दुख उन लोगों पर होता है जो बेचारे जिनको जो तबसरे करने वाले हैं, कि वो बेचारे अभी ना समझ हैं। अभी उनको हदायत की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात। अभी उनको ना उनकी ग्रूमिंग होने वाली है। उनको शायद उनके आसपास समझाने वाले लोग नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं। आई विश कि कोई मेरे साथ इंग्लिश में बात करे इस मुल्क में। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं माशाल्लाह मैं मेरी उर्दू मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। और माशाल्लाह मैं आज बहुत सारी ज़ुबानें और अच्छी तरह से बोल सकती हूँ। अच्छा मैडम, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू के अलावा भी कोई ज़ुबान है जिसमें आपने उबूर हासिल कर रखा है? नहीं, देखिए ना, किताबें आप पढ़ती हैं और स्क्रिप्ट स्टडी करना, उसको पढ़ना, उसको समझना। जैसे खामियां लफ्ज़ हैं, खामियां एक लफ्ज़ है, खामियां तो इसके कितने सारे मतलब है इसके खामियां। तो वो एक सही बात। अच्छा, मैं मरियम मैडम, आप क्योंकि टीचर हैं और ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जज ना करें। मेरे ख्याल में जब हम ना बच्चों को स्कूल्स के अंदर उनको जज करते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहता है, उर्दू अच्छी बोलना चाहता है, अगर वो नहीं ज़ेर ज़बर का या इंग्लिश का कोई लफ्ज़, तो उसको हूट मत करें, उसके ऊपर हंसे मत, उसको करेक्ट करें, उसको सिखाएं, उसके ऊपर हंसे मत। बिल्कुल सही बात। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं मैडम मरियम आपसे ये कह रहा था कि अक्सर और पूरी ऑडियंस से मुखातिब हूँ
कि अक्सर हम देखते हैं अंग्रेजी कमज़ोर हो किसी की तो हम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार देखो अंग्रेजी कमज़ोर है। अक्सर ऐसा देखा होगा आपने कि हमारे मुल्क में कोई गोरा आ जाए और वो टूटी फूटी उर्दू बोल रहा हो तो हमें बड़ी खुशी होती है, यार कैसी अच्छी उर्दू बोल रहा है, जबकि वो टूटी फूटी उर्दू बोल रहा होता है। ये शो करता है कि हमारा एक कॉलोनियल माइंड सेट है, क्योंकि हम पे अंग्रेज़ों ने 300 साल तक रूल किया है, तो हमें लगता है ये मालिकों की ज़ुबान है, ये सही बोलनी आनी चाहिए। हाँ, हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू को इतना स्ट्रांग बना लें कि गोरा बैठकर उर्दू में बात करे और फ़ख्र महसूस करे, इस दहेज पर लेकर जाएं अपनी ज़ुबान को और इस ज़ुबान को बोलने में फ़ख्र महसूस करें। और अगर कोई हम में से अंग्रेज, हमारी ज़ुबान नहीं है अंग्रेज़ी भाई, हाँ, हम बिल्कुल सिर्फ नहीं। इस्तेमाल के लिए बोलते हैं, हमारे लिए वो सिर्फ एक काम की ज़ुबान है। तो अगर हम वो गलत बोल भी रहे हैं 19-20 कर कोई भी रहे बात हैं, नहीं, it's okay, तो हाँ। it doesn't really matter, कोई it फर्क doesn't नहीं really पड़ता। matter। अच्छा और मीरा जी, अच्छा है, थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं अहमद भाई? जी मैं लेक्चरर हूँ। आप लेक्चरर हैं, आप भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। वाह, सवाल पूछेंगे या कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे? मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मीरा जी से। अच्छा मीरा जी, मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपको जब भी देखा है परेशान या नाराज़ ही देखा है, अरे तो आपको नाराज़ देख देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ जाती है। मुझे मीरा जी, आप ये देखिए कि हम बड़ा सामने एक पिक्चर हम देखते हैं, ये परेशान है, बिहाइंड द सीन क्या गुजर रही है, क्या क्या हुआ गुजर रही है, उसका रीज़न क्या है, वो किस वजह बंदा से परेशान परेशान क्यों है, है? उसकी प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, उसकी कैसे मदद की जाए। और भाईजान- आई थिंक हम सब फोकस करें कि बिहाइंड द सीन जो वजह है, जिस वजह से वो सहमत। अहमद भाई, आप ताबिश में ठीक कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज और तो सारी आप ताबिश के लिए बहुत सारी क्लैब है। आप अगर गलत भी कहेंगे तो वो सही कह रही हैं। मैं आपको कभी कोई गलत नहीं। आप अपनी गाइड साथ लाएं। जी बिल्कुल, मैं मेरे उनसे साथ बात हैं। करना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी क्या नाम है आपका? जरवा। जरवा जी। जरवा, आप भी परेशान रहती वही हैं? पूछना चाह रहा हूँ मैं इनसे। हाँ, आप परेशान क्यों रहती हैं कि ये आपको देखते हैं तो आप में मीरा और मीरा में आप नजर आ रही हैं? क्योंकि ये मीरा को देखते रहते हैं। इसलिए आप परेशान रहती हैं। मीरा जी, ये तो मसला यही है ना कि ये आपको देखते हैं और आप ही को देखते रहते हैं, इसलिए इनकी बेगम परेशान रहती है। अहमद भाई, इस तरह नहीं करें यार, पहले आप अपनी बेगम को देख लें, जो फारिग वक्त बच्चे उसमें आप मीरा को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तामिश भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? माइक करीब रखिए। वकार अमान। सवाल पूछेंगे मीरा जी से। मेरा जी से मेरा एक सवाल है कि आप मुझे काफ़ी विजनरी लगती है, और आजकल पाकिस्तान के हालात अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी है, और अगर डॉलर को भी आप ज़रा देखें, जब से डॉलर आए हैं तो उसको ऊपर लगे हैं। हाँ, तो आप बीइंग एज ए सुपरस्टार इसमें कोई रोल आप पे कर सकती है कि नहीं? अच्छा मीरा जी, आप सियासत में भी एक बार कदम रख चुकी है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हुई है कि आप एक सियासी पार्टी बनाना चाह रही थी, इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। इनका सवाल इससे पर्टिनेंट है कि आप एक विजनरी शख्सियत हैं, पाकिस्तान के इन हालात में अगर आपको वज़ीर आज़म बेसिकली बना दिया जाए या आपको ऐसा शख्स बना दिया जाए जिस जो डिसीजन लेता हो, तो आप क्या करेंगी पाकिस्तान को ठीक करने के लिए? पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान छोड़ दो? नहीं, पाकिस्तान छोड़ना नहीं, बिल्कुल अगर छोड़ना होता तो मैं छोड़ देती। मेरे पास नेशनलिटी की ऑफर आई थी आपको? इंडिया से मुझे कह रहे थे कि आप यहीं रुक जाएं, शादी कर लें, कुछ कर लें, बस रह जाए। हाँ, मिल के यहीं पे, वहाँ पर इंडिया से ऑफ़र थी। फिर मुझे कनाडा का पीआर कार्ड था मेरे पास, कैनेडियन पीआर कार्ड था मेरे पास, सारी दुनिया को पता है। मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, ग्रीन कार्ड है। लेकिन पाकिस्तान छोड़ना कोई बड़ी ये अचीवमेंट नहीं है, ये सब आपकी सबसे बड़ी हार है जब आप अपनी माँ या अपने मुल्क को छोड़ते हैं। हम फ़ख्र महसूस करते हो, मैं अमेरिका में रहती हूँ, नहीं मैं तो दुबई में रहती हूँ, नहीं मैं लंदन में पाकिस्तान नो। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे। मैं लोगों को देखकर, आप यकीन करें, मुझे उन पर रोना आता है। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मियां इनको अक्ल दें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, आपने जब कि जाना नहीं, आपकी अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, आप लॉयल्टी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मुल्क और माँ क्या। पाकिस्तान को छोड़ना, आप सबसे बड़े लूजर हैं अगर आप मुल्क को छोड़कर जाते हैं। डायरेक्ट पैगाम आप, मेरी नज़र में डायरेक्ट पैगाम आपने मियां साहब को दिया। नहीं, मैं लिसन,
मेरे कहने का अगर आप अपने मुल्क को छोड़ते हैं तो सब मेरी नज़र में आप सबसे बड़े लूज़र हैं। सही बात, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? सुंबल। सुंबल, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। वाह, पढ़ाती क्या है? उर्दू और इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाती हैं? जी जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता होगा। आधी उर्दू आ गई। मीरा जी बैठी हुई हैं, कोई सवाल फरमाइश या कोई? जी, मीरा जी से मेरा सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी इनसे फरमाइश है, ये आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्लैक और वाइट ड्रेस में बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। इनसे मेरी फरमाइश ये है कि मुझे अपनी प्यारी सी आवाज़ में कोई सॉन्ग सुना दें। मीरा जी, एक गाना हम सबके लिए हो जाएगा ना, आज तो हो ही जाएगा। हम मिलके गाते हैं, चलो हो जाए, सब मिलके गाएंगे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। क्या बात है, वाह। हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस जाइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मोलिया इन्हां नूं दस दे, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड दी ओनली मीरा। मीरा जी, ऐसा है कि चूची गुड्डी, ये एक कोई शख्सियत का, ये कोई हस्ती है आपकी जिंदगी में? चूची गुड्डी क्या है ये चूची, और क्या है ये गुड्डी? मैंने एक जब मैं 3 साल की थी, मेरे पास एक वो था चूजा, पहला चूजा। दुनिया का पहला चूजा या आपका पहला चूजा? नहीं, मेरा पहला चूजा मेरी नानी ने, मेरे नाना ने वो मुझे गिफ्ट किया था मेरे मामू आसिफ ने, तो उसका नाम मैंने रखा था। ये टीवी पर अरसे से नजर नहीं आ रही, मैंने लेकिन अपने जो हमारे असर रसूख हैं जियो न्यूज़ के, वो इस्तेमाल किए और पता किया कि 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे आने वाले हैं जो आप छुपाए बैठी हैं। फिल्म भी कर रही हैं माशाल्लाह, कमबैक किसके साथ कर रही हैं, अगर बता सकें तो? उसमें शान साहब डायरेक्टर। अरे वाह, यू गाइस आर कमिंग बैक। वो डायरेक्टर हैं या एक्टर भी हैं? दोनों हैं। डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी। कम बैक कर रही हैं आप उनके साथ। कितने साल बाद ये हो रहा है मैडम? अब मेरे ख्याल से 10-12 साल से तो ऊपर हो चुका है। हाँ जी, मेरे ख्याल से हाँ। जी। मैंने एक डायरेक्शन में संगीता बाजी की जो डायरेक्शन में एक प्रोजेक्ट मैंने अभी ख़त्म किया है, 2 बूंद पानी। सॉरी, 2 बूंद पानी। सिर्फ 2 बूंद पानी? लगता है कराची की कहानी है। हाँ, वहाँ पानी नहीं है, 2 बूंद। जी, बिल्कुल, हाँ, 2 बूंद पानी। अच्छा मीरा जी, ये बताइए कि दुनिया भर में आपके आशिक मौजूद हैं। मुझे जो पता चला कि कोई आम लोग नहीं बल्कि एक इटालियन अदाकार हैं जिनका एक बड़ा अच्छा सीरियल इंटरनेट पे मिलता है, 365 एक वो है वेब सीरीज़, उसके जो हीरो हैं मिखेले मोरोने, ये नाम है उनका, इटालियन है, बड़ा मिखेले मोरोने, मिशेल मोरोने। वो इटालियन है तो अपने आप को मिखेले मोरोने कहते हैं। ये बताइए कि वो जो मिखेले मोरोने, वो तो बड़े खूबसूरत से प्यारे से आदमी है, और वो मैंने सुना आपको इनबॉक्स से मैसेज करते हैं, हाय हाउ आर यू, यू आर वेरी प्रिटी। जी, ऐसा करते हैं वो? हाँ, काम के लिए। मेरी लगा वाह, ये तो बहुत प्यारे आदमी है, तो मुझे डीएम करे, मैं पागल हो जाऊं। तो आप इनको कुछ जवाब देती हैं? क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं क्या है ये कि लेट्स वर्क टुगेदर। अरे वाह, तो आपने इनको क्या कहा? अभी ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह प्रोफेशनली करेंगे इंशाल्लाह। हम आपको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज पे, होपफुली इन द फ्यूचर। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, यस, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। अच्छा मीरा जी, ये भी है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडियन फिल्में, शाहरुख खान की एक फिल्म थी जब तक है जहां, जिसमें वो बम जो है वो डिस्पोज ऑफ कर, सारे बम जाया कर दिए उन्होंने जी। उसमें सबसे पहले कटरीना कैफ की जगह आपको ऑफर हुई, ये क्या सच है? जी, वाकई में सच है? और आप नहीं कर पाई ये फिल्म, क्यों नहीं कर पाई आप ये फिल्म? मेरी ज़िंदगी में 2 बड़े हादसे, मैं आई मीन हादसा तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, समझ। हाँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि अल्लाह मियाँ जब अल्लाह ताला एक बंद करता है, एक दर बंद करता है, तो अल्लाह मियाँ 100 दर आपके लिए। ऐसा ही तो क्यों नहीं कर पाई आप जब तक है जान? इसलिए कि वो लंदन का वीज़ा नहीं लग पाया आपका। तो आसान सी बात थी, लंदन का वीज़ा क्या मुश्किल है, थोड़ी करप्शन करती मिल जाता।
एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान की बड़ी आइकॉनिक यानी हमारी तारीख की सबसे ज्यादा बड़ी हिट फिल्म आई मौला जट जी। उसको आपने देखा और आपने देखकर तारीफ तो की मगर कहा कि माहिरा की जगह अगर मैं करती तो मतलब मौला जट जो था वो पीछे हट हो जाता, एकदम कमाल कर देती। क्या वाकई आप माहिरा की एक्टिंग से 100% सेटिस्फाई नहीं हो पाई एज अ सीनियर एक्ट्रेस? क्या हुआ? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। हाँ। ऐसा लगा कि थोड़ी सी और परफेक्शन होनी चाहिए थी मायरा के, जिस तरह जो डायलॉग्स, जिस तरह मेरी इंग्लिश मेरे एक काम करते हैं, आप छोड़े, सब छोड़े, नहीं। आप मायरा खान का वो डायलॉग बोल दें, वे मौलिया, वो वाला एक बार जरा तो अगर मुझे एक बार हो जाए मेरा भी। लेकिन मायरा ने फिर भी देखिए अच्छा, वे मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हाँ। अच्छा मैं इधर ही आ जाता हूँ। अच्छा, वे मौलिया इन्हां नूं दस दे मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। क्या बात है मैडम। तो मेरी ख्वाहिश थी कि बिलाल नशारी मुझे कास्ट करते उस रोल में, सच्ची बात कमाल है। कर देती आप। और मेरी ख्वाहिश थी। हाँ। वो कहते ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर जिस लड़की पे दम निकले वो घर से कम निकले। बहुत निकले। खवातीन और हज़रात, इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। जब आप अक्सर अंग्रेजी में खिताब करती हैं तो दूसरे लोग ही खोल के बैठ जाती हैं। हाँ जी। अच्छा, जब मैं अंग्रेजी में खिताब करती हूँ तो लोग ये खोल के बैठ जाते हैं कि क्या कह रही हैं ये। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हीरा मीरा। मीरा जी, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। हमारा मशहूर गेम है, इसका नाम है नजरबंद। करते ये है कि इसके अंदर हम आपको ये ब्लाइंड फोल्ड आप खुद पहनेंगी, स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, वो किसी शख्सियत की हो सकती है, कोई नाम, कोई जगह, कोई चीज़, कुछ भी हो सकती है, कोई अल्फाज, कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। आप मुझसे सवाल पूछकर गैस करेंगी वो क्या है। मैं आपको हिंट्स भी देता रहूँगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई गैस करके ना गया हो, क्योंकि मैं हिंट्स ही ऐसी देता हूँ। तो खेलने जा रहा हूँ मैं मीरा के साथ नजरबंद। इस गेम के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। मीरा जी, आप ये गेम जीते ना जीते, ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। तो देखते हैं नजरबंद में आज की क्या है तस्वीर। ओए होए होए मीरा जी, तस्वीर लग चुकी है, आप अपने सवालों का आगाज कर सकती हैं। आपको बता चलूं, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक चीज है। मीरा जी। हाँ जी। ये एक चीज है। इंसान है? नहीं, ये एक चीज है। इंसान जब नहीं रहता तो इस चीज पे होता है। अल्लाह मियां के अरे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा होता है ना, घर पे आपके मेहमान आए हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक कम है, तो ये डाल के आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पानी? पानी नहीं है, मगर पानी से ताल्लुक गहरा है, इसका सख्त ताल्लुक है बल्कि पानी से। आइस? यस, आइस, दैट्स द राइट आंसर। अगली तस्वीर लगाओ भाई। मीरा जी, वाह वाह। मीरा जी, एक और चीज लगा दी गई है, अब आपने गैस करना है कि ये क्या है। चीज? ये चीज है। मक्खन? मक्खन? मक्खन नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब मक्खन नहीं मैडम। ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग देखते हैं, देखने के काम आती है। देखने के काम? पहले खोलते हैं फिर देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक को खोल के नहीं देखते, वो तो पीते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो एक खास किस्म की किताब है। ये चले, किताब एक खास किस्म की, लेकिन परवीन शाकिर? नहीं, परवीन शाकिर की तरह की किताब नहीं, वो तो शायरी की किताब हो गई। ये ऐसी किताब है मीरा जी कि जब आप अक्सर अंग्रेजी में खिताब करती हैं तो दूसरे लोग ये खोल के बैठ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, जब मैं अंग्रेजी में खिताब करती हूँ तो लोग ये खोल के बैठ जाते हैं कि क्या कह रही हैं ये, और फिर भी उनको मिलता नहीं है वो। एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जो बहुत मतलबी है, मतलब के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। बड़ी हिंट है ये।
उर्दू में इस किताब को लुगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुगत। तो इंग्लिश में क्या कहते होंगे बताइए भला? वर्डिंग, अल्फाज, वर्ड्स, अल्फाज। अल्फाज होते हैं इसके अंदर, ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाज हैं। अच्छा, ये आप नरी आता है आखिर में, नरी। अक्सर कोई मुश्किल लफ्ज बोल दे अंग्रेजी में तो उसका जो मतलब है वो इसमें तलाश किया जाता है। अब तो मैंने घर तक पहुंचा दिया मीरा जी। ये आप ही बता दें। मैं बता दूं भाई, ये है डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी। तालियां मीरा जी, बहुत चाहिए। आखिरी मीरा जी, आखिरी रह गया, आखिरी रह गया। लगाएं भाई, तस्वीर लगाएं। अच्छा, बस वाह मीरा जी, बस। डिक्शनरी के बाद अब जो तस्वीर लगी है ये कोई इंसान नहीं, चीज नहीं, बल्कि एक लफ्ज है। लफ्ज है। ये वो लफ्ज है जो पाकिस्तान के बहुत करीब है। हमें बस ये चाहिए, ये मुझे दो। पाकिस्तान कह रहा है ये मुझे दो प्लीज। आई मीन डोनेशन, पैसे, बहुत करीब है, बहुत करीब है, मगर पाकिस्तान को डोनेशन नहीं, क्या चाहिए? एड। लेने वाले को खुशी हो रही, देने वाले को खुशी नहीं। आपसे ही बहुत लोगों ने लिया है, वापस नहीं किया। बताइए बताइए। आई मीन कि जो एड, जो एड, हाँ ऐसा ही है कुछ, मगर पाकिस्तान को कोई एड दे नहीं रहा तो क्या देता है वो फिर? पाकिस्तान को अगर ये ऐसी चीज है जिसके बारे में लिखा होता है ये मांग के शर्मिंदा ना करें। अच्छा, ये मांग के शर्मिंदा ना करें। हाँ, कहते हैं ये मोहब्बत की कैंची है। ये मोहब्बत की कैंची है। लोग कहते हैं ये एक जादू भी है, आपको दिया तो आप गायब हो जाओगे। ये जादू है, अगर आपको दिया तो गायब हो जाएगा। बहुत हिंट दे। दुकानों पे अक्सर लिखा होता है कि आप ये मनाएं, ईद मनाएं। ईद मनाएं नहीं, दुकान पे लिखा होता है ये मांग कर शर्मिंदा ना करें। ये मांग कर शर्मिंदा। दुकान पे ऐसा क्या मिलता है जो मांग कर वो शर्मिंदा हो जाए बंदा? अगर मीरा जी आपने जवाब ना दिया तो खुदा की कसम मैं आपसे उधार मांग लूंगा। डिवोर्स। अच्छा एक सेकंड। तलाक है? डिवोर्स? नहीं मैडम, डिवोर्स नहीं है। पाकिस्तान को ये डिवोर्स क्यों चाहिए होगी? मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूं, मीरा के लिए मैं जवाब दूंगा। मैडम ये है उधार। उधार। तालियां होनी चाहिए मीरा जी के लिए। मीरा जी उतार ले। मीरा जी इतना अच्छा खेलने के लिए आपको ये फिलिप्स का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। इसमें हाथ रख दें ताकि बरकत हो जाए। वेरी नाइस। ये आपके साथ जाएगा, ये गाड़ी में रखवा देना भाई। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। असलम कहीं नहीं जाएगा। मैं तो वीना मलिक को बहुत पसंद करती हूँ। वीना है, मायरा ने काम आपकी नकल भी बहुत अच्छी उतारती है, और उससे कोई बात नहीं। वीना अगर नकल उतारती हैं तो वो ठीक है, अच्छी बात है। और बड़े लोगों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन मुझे वीना बहुत फेवरेट है मेरी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट इसलिए है कि आज मेरे सामने है द ग्रेट मीरा। मीरा जी, जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया से आपको बेतहाशा ऑफर्स आई। एक प्रोग्राम था बिग बॉस, उससे भी ऑफर आई, मगर आपने करने से इनकार कर दिया। और क्या वजह रही इनकार करने की? फिरोज खान साहब पाकिस्तान गए थे तो उनके मैनेजर थे इस वक्त रिजवी साहब, इंडिया से। रिजवी साहब 1 साल वो मुझे कहते रहे। तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ तो उसमें कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए जो मुल्क की रिप्रेजेंटेशन खराब, जिसकी मैं बहुत अच्छे पैसे थे और बहुत बड़ी अमाउंट थी, बहुत ज़्यादा पैसे थे। और अगर मेरी जगह कोई भी होता तो कोई किया भी कुछ नहीं। और नहीं, मैं देखें अपनी चॉइसेस हैं और उनको अच्छा लगा। मैं तो वीना मलिक को बहुत पसंद करती हूँ। वीना है, मायरा ने काम आपकी किया, नकल बहुत अच्छी उतारती है, सच्ची बात ये है। उससे कोई बात नहीं। वीना अगर नकल उतारती हैं तो वो ठीक है, अच्छी बात है। और बड़े लोगों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन मुझे वीना बहुत फेवरेट है मेरी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं मायरा खान, वो कोशिश करती हैं अच्छी पंजाबी और काम करने की, मेहनती हैं। तो मुझे बिग बॉस में उन्होंने कहा तो वो मुझे उस वक़्त मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मैं इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और
रियलिटी शो है, रियलिटी शो कुछ है। ऐसी चीजें हो जाएं शायद आपको पसंद ना हो। ऐसा शो है तो इसमें पाकिस्तान से मैं आई हूँ, मेहमान हूँ यहाँ पर, मुझे वापस भी जाना है, तो मैं थोड़ा सा मैं डर गई थी और तो मैंने फिर वो शो मैंने मना कर दिया। तो मैं एक्चुअली मुझे ये था कि मैं यहाँ पर सुना करोड़ों में ऑफर आई थी आपको, बड़ी ऑफर। ऑब्वियसली अगर जब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा थी तो करोड़ों में ऑफर्स, बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो अच्छा ऐसा है मीरा जी कि आपने बताया कि बचपन में आपको परियां दिखती भी थी, कभी आपका पाँव सहला रही हैं, कभी आपको हवा में ले जा रही हैं। इस तरह लड़कों के साथ भी होता है, मगर परियों की वजह से नहीं होता। ये अक्सर कुछ पी पिला लेते हैं, इस वजह से होता है। ये परियों का क्या सीन था? वाकई दिखती थी परियां? हमें तो कुछ इस तरह का नहीं दिख पा रहा। हाँ जी, कैसे, क्या था ये? क्या कुछ वजीफा है इसके लिए परियां दिखने का? हमें बता दें। मेरे जो नाना थे, मुझे सिर्फ आज ही दिख रही है। मेरे जो नाना थे उनके पास मोहक्कल्स होते थे। अरे वाह। वो पढ़ाई करते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। और सैयद मंजूर हुसैन शाह, हारूनाबाद से उनका ताल्लुक़ था, जलंधर से वो पाकिस्तान आए, तो वो लोगों के लिए तवीज़ बनाते थे और लोगों के लिए दुआ करते थे। उनका काम ही सिर्फ दुआ करते थे, लोग ठीक हो जाते थे। अरे वाह। तो मैं अपने नाना के साथ ही नमाज़ पढ़ा करती थी। ठीक है। बहुत छोटी थी और नानी के साथ जब मैं बाहर जाया करती थी तो मैं टोपी वाला बुर्का पहना करती थी। टोपी वाला बुर्का? टोपी वाला, मेरी नानी हमारी टोपी वाला बुर्का पहनती थी, तो मैं भी टोपी वाला बुर्का पहना करती थी। वो जो ऐसे, हाँ मैं मुझे पता है, पूरा ढका हुआ होता है, सिगरेट पीने में बड़ा मसला होता है उसमें। तो हाँ, परियां परियां नजर आती थी। वाकई में परियां नजर आती? सच में। अच्छा कैसी होती है परियां? मैंने नहीं देखी कभी। मुझे पता है ना कि इस पर होते हैं उनके, वही बच्चे छोड़ के जाती हैं, क्या है वो तो क्या कहानियां सुनेंगे पर परियां बच्चे छोड़ के चले जाती हैं। क्या है परियों का सीन? मुझे परियां देखनी है मीरा जी, मुझे परियां दिखाएं। नहीं, मुझे तो अभी भी जब मैं सोती हूँ तो मुझे परियां और अच्छे ख्वाब आते हैं। ये ठीक है, मैं आज से सो के देखूं। मैं नहीं, सच में परियां देखिए। लेकिन मुझे अभी भी परियां नजर आती हैं और सुबह भी नजर आती हैं। वो तो शीशा देख के आती होंगी आपको परियां नजर, आपने देखा हो ये तो परी है। अच्छा मीरा जी, एक चीज़ आपने जो मुझे पता चली कि आप जो है वो शख्सियत शनास बहुत अच्छी हैं। आपका कहना ये है कि आप बंदे को देखती हैं 5 मिनट में उसका एक्सरे कर लेती हैं कि आम वाला कैसा है, ये इंसान कैसा है। तो एक तो ये एबिलिटी कैसे, हमें भी कोई टेक्निक्स बताएं, और प्लस मेरा भी एक्सरे करें। मुझे बताएं, मैं पता करना चाहता हूँ कि आया मेरे गुर्दे में पथरी है कि नहीं। बात करने से तो आप उसके हिसाब से फिर उसको डील करती हैं? नहीं, डील नहीं करती, इग्नोर कर देती हैं। क्या करती हैं? मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत में उन तब्दीली की ज़रूरत है। उनको गाइडेंस चाहिए। ठीक है। उनको ज़िंदगी को फिक्स किया जाए। समझ गया। उनके अल्फाजों को सही किया जाए और उनको मदद की ज़रूरत है। सही बात। मुझे ऐसा लगता है। मैं उनको जज नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। मैं जज नहीं करती। कितनी बड़ी बात है ये। मैं उनके बारे में दुआ करती हूँ। आप मेरे लिए क्या दुआ करेंगी? आपके लिए? हाँ, बाप मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। मैं आपके लिए ये दुआ करना चाहूँगी कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू। आपको मेरी सेहत से लगा कि लंबी ज़िंदगी की और सेहत की, क्योंकि मुझे ये सही बात है। हाँ। मीरा जी, इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो में आई और आपने हमारे शो को 4 चांद लगा दी। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले करता हूं मैं कमाल की बात। आज क्योंकि हमारे साथ मीरा थी, जिन्होंने निहायत ही नामुनासिब हालात में भी अपने लिए, अपने शौक़ के लिए जंग लड़ी, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा बनी। और इसी तवस्सुत से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि सिर्फ डिक्शनरी वो जगह है जहां पर सक्सेस वर्क से पहले आती है। असली ज़िंदगी में पहले आपको काम ही करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप सक्सेस देख पाते हैं, कामयाबी चख पाते हैं। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। मीरा जी, 11:55 जब हो जाते हैं रात के तो आप क्या करती हैं? आपका प्रोग्राम देखती हैं। वेरी गुड। 11:55 में खत्म हो जाता है, फिर क्या करती हैं? रिवाइंड करके फिर थोड़ा सा। रात आप भी रिवाइंड करके एक बार फिर हंसना बनाए देखिए। सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कीजिएगा और अपने आसपास वालों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।